हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स और चैप्टर जो हमारा है वो स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? डिफरेंशिएशन। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम अवकलन। ये आप अपनी बुक्स में देखिएगा, मेंशन है चैप्टर, और इसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इनिशिएट यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएशन। चैप्टर का नेम जो है वो है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका मतलब है अवकलन। ठीक है, तो अवकलन क्या होता है इसको हम आज समझेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक एज्यूम करके चलेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन भी हमारा एक चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। तो लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू एफ हाफ एक्स बी या फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ हाफ एक्स बी या क्या है? फंक्शन है। ये हमारा क्या है? फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन के पास देखिएगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा हुआ है। इस y को हमेशा बोलेंगे क्या? ये डिफाइन हुआ होगा फंक्शन कभी f फ्राम x टू y। ओके, और ये इतना समझ के चलेंगे f जो है वो केवल हमारा क्या है? एक फंक्शन है। इस y को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नो सॉरी, y इज इक्वल्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x हमारा यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीनिंग बहुत से फंक्शन हमने पढ़े होंगे। सपोज दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। तो y की जो वैल्यू है वो निर्भर करती है, डिपेंड करती है किस वेरिएबल पर? x पर। तो पुटिंग यहाँ पर एक देखेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही 2-3 वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 1 पुटिंग इन दिस इक्वेशन 1। ओके, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, देन वी सी दैट y एट 2, y एट 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट्स को पुट करेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव क्या है? डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी में मीनिंग है अवकलन। कि किसी फंक्शन में हम देखेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज क्या होगा, उस चीज़ को यहाँ पर हम मेजर करेंगे। तो सपोज दैट देखिएगा यहाँ पर जो हमको पढ़ना है जो डिफरेंशिएशन, उसके लिए बेसिक फार्मूले हमें बताए गए हैं। बेसिक फार्मूले उनको हमें पहले सीखना होगा और वो हमें एट लास्ट तक अभी लर्न हो जाने चाहिए, तब हम उनको प्रॉब्लम्स पे बिल्कुल वैलिड सटीक अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, अब फर्स्ट फार्मूला, डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या रीड करेंगे? लर्न करेंगे फार्मूले। तो फार्मूले क्या है कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन के काइंड होते हैं। फंक्शन हमारा अलजेब्रिक हो सकता है। क्या हो सकता है? कभी अल्जेब्राइक फंक्शन। उसके बाद हो सकता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन डिफाइन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसके लिए पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर्थ हम लॉगरिथम फंक्शन भी पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शंस हैं। तो पहले हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ेंगे। अलजेब्राइक जो पॉलिनोमियल्स है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ऐसे ही देखेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट फार्मूला जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है फॉर अ पॉलिनोमियल। जो हमारे फंक्शन डिफाइन होते हैं सच दैट एक पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड, उस टाइप के फंक्शन, उस पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन अगर हमें फाइंड करना है तो नीड होगी क्या? हमें फार्मूला आना चाहिए। तो बेसिक है कि जो ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, अगर इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, तो ऑलवेज हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाएंगे तो
तो ऑपरेटर बनेगा डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स इंडिकेट करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, इस फार्मूले को यहाँ पर हम पहले मेंशन करेंगे और ये आपको नोट कर लेने हैं और साथ ही साथ लर्न करने होंगे। फर्स्ट फार्मूला जो हमारा है वो है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। ये वहाँ पर अप्लाई करेंगे। सपोज दैट डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है इस टाइप के, तो ये होगा क्या, ये होता है n जो पावर है वो आगे, x जो पावर है वो सबसे पहले उसका कोफिशिएंट बना और जो पावर ओरिजिनल है उससे हम 1 लेस कर लेंगे। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n विद रेस्पेक्ट टू x क्या हुआ, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो पहले डिफरेंशिएशन हुआ पावर के लिए, अब डिफरेंशिएशन होगा जिसकी ये पावर है बेस, तो डी बाई डी एक्स एक्स आएगा। और ये याद रखना है किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट लिखा है डी एक्स बाई डी एक्स, ये वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये आएगा क्या, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ये किसके लिए हमने बताया, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देख लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है तो 2 पहले आएगा, एक्स पावर 2 से 1 लेस हो गई और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट आंसर 2x। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स के लिए हम पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है। ओके, नाउ थर्ड फार्मूला डिजाइन होगा, अगर हमारे ये जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव हो जाए तो ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पर भी एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ वो पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ निगेटिव x है तो डी बाई डी एक्स आप ऐसे कर सकते हैं माइनस एक्स, और ये रिजल्ट आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये लिखा है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, फोर्थ देखिएगा हमें क्या अप्लाई करना होगा, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ये होता है ए टू दी पावर एक्स और जो बेस है ए है, ए कोई नंबर होगा, यहाँ पर तो ये नंबर फिक्स है 2.718 एंड समथिंग। ओके, इरेशनल, ये ए कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, तो ये लॉग ए बेस ई लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ बेस ई नेचुरल एक्स, इसका होता है 1 बाई एक्स। और सिक्स्थ फार्मूला अप्लाई करना होगा इन एक्सरसाइज, डी बाई डी एक्स लॉगेरिदम ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 6 फार्मूले हमने लिखे और हैं बेसिक फार्मूले जो बेस्ड हैं, ये है अलजेब्राइक, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक हो चुके हैं। और हमने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे सभी ने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर थीटा को अगर टेक करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना होगा। और अगर वेरिएबल एक्स लेकर चलेंगे जो एंगल में होता है, सपोज दैट डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पर जो एंगल है वो एक्स है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के, और ये रिजल्ट क्या आया, कॉस एक्स। ओके, ये 6 फार्मूले होंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स टैन एक्स जो होगा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और फिफ्थ फार्मूला हमें लिखना है डी बाई डी एक्स सेक एक्स।
तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, नाउ लास्ट क्या बचा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो कॉसेक का देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये लिख लिया। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करने वाली ये है कि वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनकी स्टार्टिंग सी से है उनमें माइनस आता है, उनमें क्या आता है, उनके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव साइन आता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है बिल्कुल आपको डिक्टो, ये रिजल्ट पता होने चाहिए। तो 6 + 6 कितने हुए, 12। अब यहाँ पे देखिए एक जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे कि किसी कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, सपोज दैट y इज इक्वल टू सी लिखा है, ये c है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी उसके कोडोमेन में केवल एक ही पॉइंट है और डोमेन के सभी पॉइंट उसी पे मैप होते हैं, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, 0। कांस्टेंट कोई भी नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब देखिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 1/x 1/x स्क्वायर एंड 1/x टू द पावर n। तो देखिए फर्स्ट को हम ट्राई करेंगे, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी पढ़ा क्या था, डी बाई डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर n-1। जो पावर है गिवन ओरिजिनल वो आगे उसका क्या बनेगा, कोफिशिएंट, और x लिखेंगे, 2 पावर से 1 लेस हो गया और x का डेरिवेटिव 1, तो ये रिजल्ट आएगा 2x। ओके, क्लियर है, कोई यहाँ पर डाउट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर जो पावर है वो निगेटिव हो गई है -2, तो -2 आगे आएगा, जो पावर है पहले x और जो पावर है उससे 1 लेस कर लिया, तो ये आएगा -2x टू द पावर -3, और ये लिखा जा सकता है -2/x³। थर्ड देखिएगा, ये फर्स्ट था सल्यूशन, ये सेकंड, और थर्ड को देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को हम ऊपर लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर -1 पहले x और -1 और हो गया, तो ये हो गया -1 इंटू एक्स टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू -1/x²। 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये आप बेसिक्स हैं, आप सेल्फ से कर सकते हैं, वही सेम फार्मूला एक ही अप्लाई किया हमने, उसी पे सॉल्व है प्रॉब्लम। फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ प्रॉब्लम हमारी है 1/x²। तो डी बाई डी एक्स 1/x² को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स स्क्वायर को 1/x² को x टू द पावर -2 लिखा, -2 आएगा पहले, x टू द पावर -2 -1। ओके, तो ये वही क्वेश्चन हो गया, तो इसका भी रिजल्ट आएगा -2/x³। लास्ट देखिएगा लिखा है डी बाई डी एक्स 1/x टू द पावर n। सबसे पहले जो हमारे डिनोमिनेटर्स में x की पावर लाई करें उनको आप न्यूमरेटर में लिखिए विद नेगेटिव पावर। तो डी बाई डी एक्स टू द पावर -n इज इक्वल्स टू -nx टू द पावर -n-1, और ये -n x की पावर माइनस कॉमन, तो ये n+1, और ये बचेगा -n/x टू द पावर n+1। ये आंसर हैं, और इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस फार्मूला उनको आप सेल्फ से ट्राई करिए, ठीक है। अगर उसमें कोई डाउट है, नहीं सॉल्व होता है, तो उसको आप कमेंट में बताइएगा, उस प्रॉब्लम को लिखकर हम उसका सलूशन बताएंगे। ओके, थैंक यू।